हम लोग अन्य लोगों की मूर्खता की चर्चा करते थकते नहीं हैं। एक दूसरे के मजहबों की मूर्खता की चर्चा करते हैं, पश्चिमी देशों की सभ्यता पर वाक प्रहार करते हैं, किंतु हम अपने गृहवान में झांक कर नहीं देखते। अरे जिन कार्यों को हम सामान्य अथवा धर्म मानकर कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे कार्य मूर्खता के साथ ही नैतिक आधार पर भी और कानूनी आधार पर भी अपराध हैं, पाप हैं। इस प्रकार हम अधर्म को ही धर्म समझते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें विकसित देशों, मुख्यतः अमेरिका में अपराध की श्रेणी में गिना जाता है, किंतु हमारे देश में सामान्य तौर पर लिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा रेलगाड़ी, बस अथवा पैदल रास्ते में गाना गाते हुए चलना, ये हमारे यहाँ आम बात है। जबकि अमेरिका जैसे देशों में आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, ऐसा कार्य नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ तो जब तक उस ऊंची आवाज़ से पास पड़ोस के कोई भी धार्मिक उत्सव हो, उसमें इतनी ऊंची आवाज़ करी जाती है कि पड़ोस के मोहल्लेवासी और या पड़ोस के ग्रामवासी भी जब तक परेशान ना हो, तब तक उसे सफल उत्सव माना ही नहीं जाता। यहाँ तक कि शहरों में कुछ त्योहारों पर तो पूरे बाजार में ही अनेक लाउड स्पीकर लगाकर ध्वनि विस्तार किया जाता है। जिस घर में नवजात शिशु है, उसकी खुशी में डीजे बजाया जाता है। नवजात शिशु पर इसका बुरा असर पड़ता है। अपने बच्चे के जन्म की खुशी में अपने ही उस बच्चे को हानि पहुंचाई जाती है। बताइए, इस तरह क्या हम कालिदास से कम है जो जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था? यदि इन ध्वनि विस्तारकों पर, ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने की कोशिश सरकार द्वारा भी की जाती है, तो लोग सरकार के ही खिलाफ हो जाते हैं। अमेरिका जैसे देशों में किसी भी धार्मिक कार्यक्रम की आवाज़ कार्यक्रम स्थल से के बाहर सुनाई नहीं देती है। यदि देती भी है तो वहाँ वह स्थल होता है जहाँ दूर तक आबादी नहीं होती। अधिकतर ऐसा है। जबकि हमारे देश भारत में लाउड स्पीकर द्वारा प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम में धर्म समझकर ध्वनि विस्तार किया जाता है, चाहे कोई मरणासन मरीज, वृद्ध अथवा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कितनी ही असुविधा क्यों ना हो। यहाँ तो सार्वजनिक स्थलों पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। रात्रि जागरण आदि के नाम पर रास्तों पर ही अधिकार कर लिया जाता है, जबकि पश्चिमी देशों में ऐसा सोच भी नहीं सकते, सोचा भी नहीं जा सकता। और आए दिन बंदर आदि, कुत्ते आदि लोगों को काटते रहते हैं। अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति को कुत्ते, बंदर आदि ने काट लिया, तो वहाँ की सरकार तक यह प्रश्न पहुँचेगा कि आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। जबकि हमारे यहाँ तो ये आम घटनाएं हैं। लोग अकारण ही ऊंची आवाज़ में हमारे यहाँ हॉर्न बजाते रहते हैं, और बाज़ार में भी शोरगुल होता रहता है। बाज़ार में कोई एक दुकान साउंड सर्विस के नाम पर है, तो उससे सारे पड़ोसी तक परेशान रहते हैं। वहाँ आप किसी भी बाज़ार से गुजर जाइए अमेरिका में, कोई किसी तरह की आवाज़ आपको सुनाई न देगी। गंदे नाला नाली हमारे यहाँ जैसे खुले रहते हैं। भले ही अब बड़े शहरों में इसका उपाय कर दिया गया है, बंद कर दिए गए हैं, किंतु आमतौर पर ऐसा ही है, खुले ही रहते हैं। और आप हमारे यहाँ दिवाली के अतिरिक्त भी कभी भी कोई भी पटाखा आदि छोड़ सकते हैं, जबकि वहाँ किसी त्यौहार पर भी आबादी के बीच पटाखे नहीं छोड़ सकते। यहाँ के बाज़ारों में अतिक्रमण के नाम पर बाज़ार की आधी सड़कों पर लोग कब्जा किए रहते हैं, जबकि वहाँ नाम मात्र को भी ऐसा नहीं होता। हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिना लड़ाई झगड़े के भी गाली देकर दूसरे को संबोधित करते हैं। यहाँ तक कि प्यार में भी, दोस्ती में भी गाली देकर संबोधित करते हैं। यहाँ के लोग जानते हैं कि क्या गाली है वो, व्यक्ति को उसके उद्गम स्थल की याद दिलाना, जबकि वहाँ ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम और बातें हैं जिनको हमारे यहाँ तो सामान्य रूप में लिया जाता है, किंतु विकसित देशों में भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। इतने पर भी हम पश्चिमी देशों की संस्कृति को कोसने से बाज नहीं आते।